नमन शारदे जयति पांचजन्य काव्य प्रसून प्रिय साहित्य साधकों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिदिन एक नया छंद विधान लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। आज भी एक सुंदर सा छंद विधान लेकर के उपस्थित हूँ। छंद नाम है उपमान, दृढ़ पट या दृढ़ पद छंद। इसके 3 नाम होते हैं, तो नामों से कंफ्यूज नहीं होना। आपने सिर्फ इसमें मात्राएं कितनी होती हैं वो जानकारी लेनी है और इसकी लय पकड़नी है। जब मूलतः जो लय होती छंदों की, जो मापनी युक्त छंद नहीं होते हैं, उनकी लय ही उनकी मापनी होती है, तो लय को पकड़ना है और सृजन करना है। 23 मात्राओं का एक मात्रिक छंद है जिसकी मापनी नहीं होती, मापनी मुक्त मात्रिक छंद है। इसकी हर पंक्ति में 13 यति 10 पर यति रखी जाती है, यानी टोटल 23 मात्राएं होती है, उसमें से 13 पर यति, फिर उसके बाद में 10 मात्राओं को संकलित करके एक पंक्ति बनती है इसकी। और 4 पंक्तियां सभी छंदों में जैसे कि होती है, तो 23 मात्राओं की 4 पंक्तियों का एक छंद होगा ये। और पदांत में गुरु गुरु होना अधिक कर्णप्रिय है, किंतु एक गुरु रखने में भी दोष नहीं होता है। अगर पदांत में एक गुरु भी रखा जाए तो दोष नहीं है। कहने का मतलब एक गुरु तो अनिवार्य ही है। अगर 2 गुरु रखे जाएं तो छंद जो है ज़्यादा कर्णप्रिय माना जाता है। पदांत में टू टू होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन 2 होना अनिवार्य है, यानी एक गुरु होना अनिवार्य है। अगर 2 गुरु रखे जाएं तो ज़्यादा उपयुक्त है। बात समझ गए होंगे आप। यति से उपरांत ठीक दोहे की 13 मात्राओं के जैसा ही कल संयोजन रखा जाएगा इसमें। जैसे दोहों की 13 मात्राएं होती, दोहे के पहले प्रथम चरण की जो मात्राएं होती हैं 13, जो उनका कल संयोजन जैसा होता है, उनकी लय जैसी होती है, ठीक उसी तरह का कल संयोजन और ठीक उसी तरह की लय इस छंद की भी पहली 13 मात्राओं की होंगी, यति से उपरांत। अब इसका उदाहरण जो कि मैं गाकर आपको बताऊंगा किस प्रकार से इसकी लय होती है मूल, तो उससे आपके लय समझ में आ जाने के बाद में आप गुनगुना करके सृजन कर सकते हैं। उदित दिवाकर हो गए, उठो सृजन करता, भक्ति भाव से शिव नमन, लिखो दुख हरता। उदित दिवाकर हो गए, उठो सृजन करता, भक्ति भाव से शिव नमन, लिखो दुख हरता। उठे पखेरु भोर में, गाते शुभ गीता, दृढ़ पद ही उपमान है, भजो राम सीता रे भैया, भजो राम सीता। अब दोहा 13-11 मात्राओं पर होता है, इसमें 13 और 10 मात्राएं हैं, तो सिर्फ एक लघु जो है वो कम है दोहे में से, नहीं तो दोहे के 2 चरण एक पंक्ति में इसके हैं। ये भी एक इसकी पहचान है जो कि अभी मेरे को गाते समय ध्यान में आई है, और जैसे ही मेरे ध्यान में आई है मैंने आप लोगों को तुरंत बताया है। ये बिल्कुल सरलता से लिखने के लिए दोहे को आप लिखें और उसका एक लघु कम कर दें तो वो दृढ़ पद या उपमान छंद के नाम की एक पंक्ति हो जाएगी। दोहे के 2 चरण जो होते, प्रथम और द्वितीय चरण। उदित दिवाकर हो गए, उठो सृजन करतार अगर होता तो ये दोहे के 2 चरण हो जाते, लेकिन सृजन करता तक ही रखा गया है, इसलिए ये दृढ़ पद का एक पंक्ति है, एक पद है। दोहे के 2 चरण होते, लेकिन दृढ़ पद की एक ही पंक्ति, एक ही चरण है, क्योंकि दृढ़ पद के एक चरण में 13 यति 10 की यति पर एक पद बनता है। आप बात को समझ रहे होंगे, मैं समझ पा रहा हूँ इस बात को। मैं जानता हूँ कि आपकी समझ में ये आ रहा होगा कि दोहे की को ही अगर आप लिखें, दोहे के 2 पद 2 चरण, वो एक चरण दृढ़ पद का तब हो जाएगा जब उसका एक पदांत का लघु खत्म कर देंगे आप। बात समझ गए। इस प्रकार से उदित दिवाकर तुरंत लिखा हुआ, त्वरित लिखा हुआ उदाहरण है, तो इसमें इतना भाव नहीं होगा, मानता हूँ इस बात को, लेकिन मैंने आपको लय पता करने के लिए, लय ज्ञात कराने के लिए त्वरित उदाहरण लिखा है। उदित दिवाकर हो गए, उठो सृजन करता, भक्ति भाव से शिव नमन, करो दुख हरता। उठे पखेरु भोर में, गाते शुभ गीता, दृढ़ पद ही उपमान है, भजो राम सीता।
ओ भाई भजो राम सीता। इस प्रकार से इसका लय, इसकी लय होती है। इस छंद की आपको समझ आ गया होगा। 13-10 पर यति रखी जाएगी। पदांत में 2 गुरु अगर हों तो ज़्यादा अनिवार्य है, अगर 1 गुरु भी होता है तो भी कोई दोष नहीं है। और आसानी से लिखने के लिए दोहे लिखना जिसको आता है वो दोहे के 2 चरण लिखे और उसका एक लघु कम कर दे तो वो दृढ़पद या उपमान छंद या दृढ़पट छंद की एक पंक्ति या एक पद या एक चरण कहलाएगा। ये भी है, एक इसकी पहचान है। सादर नमन, पुनः मिलते हैं अगले छंद विधान के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।